चलिए लेट स्टार्ट। प्रैक्टिकल अकाउंटिंग जो होती है ना, रियल सेंस की जो अकाउंटिंग होती है, दैट स्टार्ट्स विद दिस वाउचर। अच्छा, कहता ना कोई व्यक्ति, जैसे मान लिया जाए, सपोज इन योर स्कूल यू आर कंसिडर अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, बहुत शानदार बच्चे आप हो। कोई आप डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन एक्टिविटी नहीं करते हो, टीचर्स को ओबे करते हो, सारी चीजों को फॉलो करते हो। सो टीचर कंसिडर यू एज अ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट। और अचानक पता चला कि स्कूल में किसी ने प्रिंसिपल के रूम के आगे बॉम्ब फोड़ दिया और सबसे पहले आप ही पकड़े गए। तो कुछ टीचर ये बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो इतना अच्छा बच्चा है, आई वाउच फॉर हिम। टीचर बोलते हैं ना, आई वाउच फॉर हिम। व्हाट इज वाउच फॉर हिम? हाँ, कि मैं मान के चलता हूँ कि भाई हाँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं वाउच कर रहा हूँ कि नहीं नहीं, ये बच्चा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसा बच्चा जो उसने था भी नहीं, उसका नाम आ गया, 100%, आई टेक 100% गारंटी, कोई नहीं होगा तो ये जरूर होगा। ऐसा भी लोग होते हैं स्कूल के अंदर। वाउच का मतलब होता है समथिंग विच इज एश्योर्ड। अगर हम लिटरेरी मीनिंग बोलें इसका, तो वाउचर में क्या होता है? ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच एंश्योर्स दैट ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस, उसको हम क्या कहते हैं? वाउचर बोलते हैं। अब ये वाउचर कितने तरह के होते हैं, थियोरेटिकली इसका क्या इस्तेमाल होता है, वो सब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आज को नोट्स दिए गए उसके थ्रू हम इसे पढ़ेंगे आगे चल के। तो आई थिंक नोट्स विजिबल टू एवरीबडी इन द क्लास, विजिबल ऑनलाइन। देखिए जरा, बोलो भाई, दिख रहा है सबको? सर। हाँ जी। यस सर, दिख रहा है। सर, ये जो नोट्स की आप फिजिकल कॉपी दे रहे हैं ना? बिल्कुल दे रहा हूँ मैं तो। हाँ, आई तो एम सर गिविंग ये इट टू प्लीज एवरीबॉडी। आर्या को, मेरी कॉपी प्लीज आर्या को दे देंगे। ठीक है जी। और गौरिका की कॉपी मैं लावण्य को दे देता हूँ। लावण्य, जिंदगी में रंग मत भरो, वो रंग भर रही हो। ठीक है बेटा, दो कॉपी दे देना जरा उसको, एक उधर दे देना, एक उधर दे देना, स्टेपल करके। चलिए, सो यू हैव टू टेक द कॉपी ऑफ गौरिका, यू विल मीट हर टुमारो इन द स्कूल एंड यू विल मीट हर अंशिका। यस सर। ओके सर, थैंक यू। चलो yes। तो सबसे पहले हमने बोला सोर्स डॉक्यूमेंट। काउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का सोर्स क्या होगा? सोर्स बताइए। अच्छा देखिए, आप में से किसी ने अपने लिए कभी स्पोर्ट्स शूज खरीदे हो, कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा हो, टेक्स्ट बुक खरीदी हो, स्टेशनरी आइटम खरीदे हो, दुकानदार आपको क्या देता है? एक रिसिप्ट या एक बिल ऐसा पकड़ाता है ना आपको। तो आपके पेरेंट्स ने आपको 5,000 रुपये दिया और बोला जा भाई, ऐसा कर, अपने लिए स्पोर्ट्स वाले शॉर्ट्स जो हैं किसी डीएलएफ या जीआईपी से जाके ले आओ। आपने देखा डीकैथलॉन में अच्छे शॉर्ट्स मिलते हैं स्पोर्ट्स वाले, प्राइस भी रीजनेबल होते हैं, आपने वो खरीद लिया। वो स्पोर्ट्स शूज आपको, स्पोर्ट्स शॉर्ट्स जो है आपको मेरे ख्याल से पड़ा 3,000 रुपये का पड़ा। अब आप घर आके बोलते हैं जी हमारे तो 5,000 खर्च हो गए। पेरेंट्स बोलते हैं दिखाओ भाई, पर्ची वर्ची दिखाओ, मैं कहा तुम्हारी पर्ची में लिखा था 3,000 रुपया, 2,000 आप खा पी के बराबर कर गए। तो आपको तो सच बोलना चाहिए था ना कि हाँ एक्चुअल में 3,000 खर्च हुए थे, 2,000 का मैंने खाना वाना खा लिया। नाखून खाने की जगह खाना खा लेते तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। हाँ। तो अब यू हैव अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ एन एक्सपेंडिचर ऑफ 3,000 ओनली। तो सोर्स डॉक्यूमेंट किसको बोलेंगे? ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को बोलेंगे विच एंश्योर्स टू अकाउंटेंट दैट सम ट्रांजेक्शन हैज बीन टेकन प्लेस। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है? अ डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन और एन इवेंट, इट इज नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट which is used documents on which accounts are debited and credited with the transacted amount। ठीक है जी। इट इज ए प्राइम। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आपकी अकाउंटिंग क्या होती है? स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है। अभी नहीं करा रहे आपके टीचर, जैसे जर्नल लेजर वगैरह खत्म हो जाता है, कैश फ्लो खत्म हो जाता है, व्हेन योर फर्स्ट टर्म एग्जाम्स अबाउट टू स्टार्ट, आप उसको एक दिन में क्या करते हैं, एक छोटे से पीरियड में खत्म करवा देते हैं। ऐसा करके होता है। ठीक है जी, आइए जरा इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। कैश मेमो। कैश मेमो क्या चीज होती है भाई? जब आप किसी से परचेज कोई करते हैं सामान कैश में ना, वो नाम वाम नहीं लिखते आपका। क्या करते हैं वो? ऐसा करते हैं, देखो वो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं इस तरह का, ऐसा करके एक डॉक्यूमेंट होता है ऐसा करके, जिसमें डैश डेट लिखी रहती है यहाँ पर, और यहाँ लिख देता है कैश, और फिर ऐसे लिखा रहता है। और क्या लिखा रहता है यहाँ पर कि वन पेयर कितना, रुपीज 2,000, फिर दूसरा आइटम 3,000, फिर तीसरा आइटम 5,000, डैश करके कितना लिखता है 10,000, फिर माइनस कर देता है डिस्काउंट,
आपको कहता है डिस्काउंट कितने का, 10%, 1,000, और फिर 9,000 आपसे करके, ऐसे करके ये आपको एक पर्चा पकड़ा देता है। दिस इज व्हाट कैश मेमो। क्या होता है ये? कैश मेमो होता है। यू पेड इन कैश, यू गॉट कैश मेमो, सिंपल सी बात है, कैश मेमो बोला जाता है इसको। ठीक है, बेटा सुनो, उसे सुन लो, साथ साथ उसे कर लेना, बाद में कोई बड़ी बात नहीं है। कल बैठोगी तो डाउट में क्लियर करके भेजूंगा आपको इसके आज। ठीक है जी। कैश में वो जनरली कौन करता है? छोटा मोटा दुकानदार होता है, टैक्सी ड्राइवर वगैरह जो होते हैं, मतलब अगर आप लाल पीली टैक्सी किराए पे ले लें या छोटी मोटी सर्विसेज अवेल कर लें, वो कैश, उनके पास एक ना प्रिंटेड बिल बुक टाइप की होती है, जिसमें लिखते हैं कैश मेमो। जैसे आपके घर न्यूज़पेपर वाला आता है ना, न्यूज़पेपर का बिल देने आता होगा ना हर महीने, वो जो डॉक्यूमेंट लेके आता है वो कैश मेमो होता है। एक छोटी सी पर्ची लेके आता है ना, छोटी सी रेक्टेंगुलर पर्ची, इसमें लिखा रहता है 30 days एट द रेट, मतलब अगर आपके टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या कोई हिंदू का अखबार आता होगा, तो वो दोनों का मिला के और टोटल बना के देता है, वो कैश मेमो होता है। फिर आप जितनी भी मॉल में शॉपिंग करते हैं, जितनी भी जगह पे आप सामान खरीद रहे होते हैं, इधर रजिस्टर्ड सेलर जिनके जीएसटी अकाउंट्स होते हैं, रेस्टोरेंट में आप खरीदारी करते हुए, उस जगह पे जो आपको मिलता है उसे क्या कहते हैं? इनवॉइस या बिल बोलते हैं। मतलब जहां जहां जीएसटी इन्वॉल्व होता है बिल के अंदर, वो डॉक्यूमेंट आपको क्या कहता है? इनवॉइस कहलाता है। तो कैश मेमो क्या हुआ? कैश मेमो बना, इट्स प्रिपेयर्ड बाय सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। लेकिन आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना कैश में खाते हैं, जैसे मान लो सपोज आई हैव गॉन टू सेक्टर 18 और मैं दिन में वहां पर लंच कराया किसी रेस्टोरेंट में, और मान लो 1600 का बिल बना, मैंने कैश पकड़ा दिया उसको। ठीक है जी। वो मुझे जो प्रिंट करके देगा वो इनवॉइस है, तो आई पेड इन कैश। तो ये, हालांकि कैश मेमो के लिए बोल रहे हैं कि इफ यू पेड इन कैश यू विल गेट कैश मेमो, लेकिन आज की डेट में जिसके पास भी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे दुकानदार हो, तो वो आपको कैश मेमो नहीं देते हैं। कैश मेमो मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें जीएसटी की डिटेल ही नहीं होगी, इनवॉइस के अंदर डिटेल होती है। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वांटिटी, ईच आइटम का अमाउंट रिसीव, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है जी। कैश मेमो तो बस रफ हैंड से बना हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, रफ रफ हैंड से बना हुआ डॉक्यूमेंट, उसमें जीएसटी वीएसटी कुछ नहीं होता। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक और चीज होती है, पता है क्या? उसके अंदर ना एक लाइन लिखी रहती है छोटी सी, ई डॉट, ये भी लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है। ये जो दुकानदार, छोटे मोटे दुकानदार इस तरह का बनाते हैं ना, बड़े दुकानदार भी ऐसे बनाते हैं, E&OE ऐसा लिखा रहता है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर आप ये चीज नहीं लिखेंगे और आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो गई, बंदा कोर्ट चला गया, आप पे बढ़िया पेनल्टी पड़ेगी। ऐसा लिखने से आप बच जाते हैं। जानते हैं इसका मतलब क्या है? एरर्स एंड ओमिशंस एग्जम्प्टेड, इसका मतलब ये है, एरर्स एंड ओमिशंस एग्जम्प्टेड, मतलब, और हिंदी में पता है क्या लिखा रहता है? भूल चूक लेनी देनी माफ। पढ़ा कभी आपने किसी कागज पे? ऐसा नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। मतलब गाँव की तरफ या छोटे शहरों में जो बिल बुक बनती है, जो हिंदी में बनती है, उसमें लिखा रहता है भूल चूक लेनी देनी माफ। मतलब अगर कोई हमसे गलती हो जाए, लेने देने में कोई ऊंचा नीचा हो जाए, तो प्लीज उसे माफ करना, सेटल कर लेंगे उसको। मतलब आप पहले से ही एक अपोलॉजी कर रहे हो कि भाई अगर कुछ हो जाए ऐसा, तो प्लीज कोर्ट मत जाना, शिकायत मत करना, हमें ले आना, हम उसे ठीक कर देंगे। इसका ये फायदा होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं, तो पर्सन इज फ्री टू गो टू द कोर्ट। कोर्ट बोलेगा भाई आपने ये बताइए कि आपने गलती करी, आपने कहाँ लिखा कि भाई गलती वलती हो जो हमसे आके मिले? आप बोलेंगे नहीं, इसको तो मालूम होना चाहिए, गलती में हमें आना चाहिए। लेकिन जब आप ये लाइन लिख देते हो ना, कहते हैं, देखो भाई लिख तो रखा है इस आदमी ने कि भाई गलती वलती हो गई तो जाके माफ कर लो, मतलब उससे जाके सेटल कर लो। क्या आप एक बार भी इसके पास गए थे? हम तो नहीं गए थे जी। अरे नहीं, पहले उसके पास जाओ फिर कोर्ट आना, योर केसेस क्या होगा? खत्म, मतलब वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक लीगल क्लॉज होता है, जिससे बचने के लिए क्या करते हैं वो लोग, इस तरह से लेके चलते हैं। तो चलिए, कैश मेमो की बात हमने कर ली। अब बारी आ गई आपके पास क्या? इनवॉइस या बिल। कोई भी सामान जब आप खरीदते हैं और जीएसटी पे करते हैं, तो एक इनवॉइस बनती है, बिल बनता है। वो आपने बनाया और तुरंत पे कर दिया, वो बिल क्लियर हो जाता है। ठीक है। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ पार्किंग, वो भी आपको एक पर्ची बना के देता है, वो भी इनवॉइस होती है। इनवॉइस का मतलब होता है कि बन गया वो डॉक्यूमेंट, एंड देन यू हैव टू पे इट आफ्टर यू गॉट इट। पार्किंग की पर्ची मिल जाती है आपको, फिर जब आप पार्किंग अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, तो वो पर्ची उसे वापस दे दो, पैसा भी दे दो, वो हिसाब क्लियर हो जाता है। ठीक है।
तो इनवॉइस क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय अ सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। अकाउंटिंग में तो यही होगा, अगर कैश जाएगी तो कैश मेमो बनेगा, और अगर क्रेडिट में जाएगी तो क्या बनेगा? इनवॉइस से बिल बनेगा। लेकिन आज की डेट में दुकानदार क्या करते हैं? कैश मेमो लिखने की बजाय पता है क्या लिखते हैं? इनवॉइस लिखते हैं। ठीक है, अब वो अवेयर नहीं है कि अकाउंटिंग अंदर क्या होना चाहिए, लेकिन इनवॉइस में अगर किसी का नाम आ जाए तो समझ लीजिए क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया। लेकिन इनवॉइस में किसी का नाम आ गया, सोल्ड टू मैसर्स तेजस एंटरप्राइजेस, उसे नीचे नीचे लिख देते हैं रिसीव्ड, एक स्टैम्प मार देते हैं रिसीव्ड, और साइन कर देते हैं। कॉपी अपने पास रख लेते हैं और एक कॉपी उसे पकड़ा देते हैं। ऐसा जब आपने एयर कंडीशनर खरीदा और रेफ्रिजरेटर खरीदा हो, देखा ना, इनवॉइस लेके आता है डिलीवरी वाला, दो पर्चे, एक वो अपने पास रख, एक पे आपसे साइन करवा लेता है रिसीव्ड, अपने पास ले जाता है, और एक आपको पकड़ा जाता है। हाँ, वो बना देते हैं इनवॉइस, उन्हें कैश में वो बनाना चाहिए बेसिकली। लेकिन अब क्या करें, अब कौन समझाए? आप उन्हें अकाउंटिंग समझाओगे या क्या खाना खाने जाओगे? वो लिख देते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आप रियल साइंस में कैश मूवमेंट ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि हर व्यक्ति वो कैश ट्रांजेक्शन को भी इनवॉइस के थ्रू दिखा रहा है और क्रेडिट को भी इनवॉइस के थ्रू दिखा रहा है। लेकिन टेक्निकली ऐसा होता है, कैश मेमो फॉर कैश ट्रांजेक्शन, अगर आपको लिखना पड़े तो आप ये लिखेंगे जो हम बता रहे हैं। बोल तो रहा हूं मैं तुमसे, अगर आप कंप्यूटराइज बिल बना रहे हैं जिसमें जीएसटी ऑलरेडी प्रिंट होके आ रहा है, तो भी वो कैश मेमो ही है। तो जीएसटी कैश वाले ट्रांजेक्शन में भी तो लगता है ना। लेकिन वो क्या करते हैं? इनवॉइस लिखते हैं हर चीज पे, हर चीज पे इनवॉइस या बिल लिख देते हैं उस पे, इनवॉइस से बिल लिख देते हैं। ठीक है, बिल का मतलब पहले वो बनेगा फिर आप पे करेंगे, सीधी सी बात यही है। तो लेकिन आप रेस्टोरेंट में गए, बिल बनाया, आप खाना खा के घर से बोला भैया बिल मेरे घर भिजवा देना, ऐसा थोड़ी होगा। तो आइडियली उसे कैश में वो देना चाहिए आपको, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉपी ऑफ द बिल और इनवॉइस क्या चली जाती है? सेंड टू परचेजर, और एक सेकेंडरी कॉपी किसके पास रख दी जाती है? सेलर के पास। ठीक है, जैसे मुझे मेरे एयर कंडीशनर की ना 5 साल पूरे हो चुके थे, मुझे उससे एक्सटेंडेड वारंटी करानी थी। तो जो कंपनी वाला बोला कि सर एक्सटेंडेड वारंटी के लिए हमारा अपना जो ओरिजिनल इनवॉइस है वो भेजिए, और मेरे से तो गुम हो गई हार्ड कॉपी। तो मैंने डीलर को, सेक्टर 18 का डीलर है, मैंने उसे फोन करा, मैंने कहा भाई देखो मेरी डेट ऑफ परचेज दी थी, और मैंने फोटो खींची जो एसी के किनारे रखी रहती है, मैंने कहा इस दिन मैंने खरीदा था आपसे, 2019 से 20 में खरीदा को, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। कह रहा सर 1-2 दिन का टाइम दीजिए मुझे। 2 दिन बाद उसने मुझे वो इनवॉइस की पीडीएफ भेज दी। मैंने फिर पीडीएफ आगे भेजा, और फिर मेरा एएमसी एक्सटेंड हो गया, ऐसा करके। तो वो लोग अपने पास कॉपी रखते हैं ना, फिर जब आपको जरूरत हो आपको डुप्लीकेट निकाल के दे। अब तो कंप्यूटराइज होता है सारा। फिर आती है रेसिप्ट, जरा समझना। अब मुझे बताइए, आप अपने स्कूल वाली जो पर्ची होती है उसको कैश मेमो बोलते हैं, इनवॉइस बोलते हैं, फी रिसिप्ट बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फी रिसिप्ट बोलते हैं, फी रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपने पे किया उसका एक्नॉलेजमेंट। और आपकी फीस पर जीएसटी थोड़ी लगता है। अगर आपने अपने आसपास होने वाले रामलीला में कोई कैश डोनेट कर दिया, होता ना, मतलब जागरण होता है, उसमें आपने क्या कर दिया? पर्ची कटवा दी, देखा, रिसीव्ड विद थैंक्स ₹10,000, ऐसा करके आपको मिलता है। जैसे जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, होने वाला था, तब राम मंदिर के लिए वॉलंटियर्स ने क्या करा? पैसा कलेक्ट करने के लिए आए थे, तो उनकी जो रसीदें बनी थी, रिसिप्ट बोला जाता है। रिसीव्ड विद थैंक्स, कैश पहले वर्ड अमाउंट में लिखा रहेगा, फिर वर्ड्स में भी लिखा रहता है, या विद चेक, चेक नंबर, डेट, बैंक वगैरह, अमाउंट वर्ड में भी लिखा रहता है और नंबर में भी लिखा रहता है। उसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं? रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो फी रिसिप्ट होती है, दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट। उस पर रिसिप्ट लिखा रहता है, इनवॉइस नहीं लिखा रहता। हाँ, वो रिसिप्ट ही होती है। वो कैश दे रहे होते हैं ना, रिसिप्ट ही होती है, वो रिसिप्ट कहते हैं। वो जो पेट्रोल पंप वाला आपको पर्ची निकाल के देता है ना, छोटी सी पर्ची, वो रिसिप्ट होती है। तो क्या है रिसिप्ट? When a cash or check is received from a customer, receipt in the amount receipt is issued for the amount issued. Receipt is prepared in duplicate. Original copy is given to the party, एक ही पेमेंट कर रहे हैं, और दूसरी कॉपी आप अपने पास। अब आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा ना, छोटे दुकान, मतलब जब दुकानदार में आप क्या क्या कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे होते हैं, तो मशीन के अंदर कार्ड डालता है, फिर उसके बाद आपको, सर आपको रिसिप्ट चाहिए, रिसिप्ट चाहिए, है ना, बटन दबाता है, आपको दूसरी एक पर्ची अपने पास रख लेता है ड्रॉर में, और एक आपको पकड़ा देता है, वो रिसिप्ट है। अच्छा, उसके बाद
उसके बाद फिर वो इनवॉइस बनाता है। मैंने एयर कंडीशनर खरीदा, मैंने अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करी, डेबिट कार्ड से पेमेंट करी तो क्या हुआ, रिसिप्ट निकली फिर उसकी। ठीक है जी। उसने रिसिप्ट की 2 कॉपी निकाली, एक कॉपी मेरे बिल में, मेरे इनवॉइस में स्टेबल करके मुझे दे दी, और एक अपने पास वो जो दूसरा काउंटर फाइल था वो रख दिया। वो जो दूसरा वाला रिसिप्ट था ना, वो इकट्ठा करते हैं, और फिर शाम को क्या करते हैं, मैच करते हैं। बैंक से जो स्टेटमेंट आता है उससे मैच करते हैं कि पैसा बराबर हुआ या नहीं हुआ। तो रिसिप्ट बन गई, उसके बाद फिर उन्होंने इनवॉइस भी बनाया। ऐसा करके करते हैं लोग। तो दिस इज व्हाट रिसिप्ट। अच्छा, कभी किसी ने अपने पेरेंट्स के साथ जाके बैंक में पैसा जमा करवाया? आपने देखा होगा कुछ स्कूल्स में क्या होता है, एक चालान टाइप का मिलता है, इसमें लिखा रहता है, इसमें भी जो चीजें होती है वो चीजें यहाँ भी लिखी रहती है, बैंक का डॉक्यूमेंट होता है, और यहाँ डॉट 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 होते हैं। पैसा जमा कराने के वो पेन स्लिप कहते हैं। आप बैंक में जाएंगे, एक चेक बना, चेक लिख, एक उसमें लिखेंगे अपना नाम, लिखेंगे अपना अकाउंट, अपना डेट लिखेंगे, अमाउंट वाउंट सब भर देंगे, और जो अपना चेक होगा उसको इसके साथ पिन अप कर देते हैं, और फिर बैंक वाले को देते हैं। बैंक वाला यहाँ स्टैम्प मारता है, यहाँ स्टैम्प मारता है साइन करके, और आधा हिस्सा फाड़ के आपको दे देता है, और ये वाला हिस्सा क्या करता है, अपने पास रख लेता है। जब आप बैंक में चालान के थ्रू, आपके स्कूल में अगर बैंक होगा और चालान के थ्रू आप बैंक में अगर पैसा जमा कराते हैं तो, या फिर आप क्या करते हैं जब बैंक में चेक जमा कराने जाते हैं तब, तो व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस इज दिस? ये स्लिप अगर आपके पास पड़ी है और आपका चेक बैंक में चला गया और बैंक गुम कर दे उस चेक को, तो ये स्लिप रखते एज एन एविडेंस कि भाई हम इस दिन को बैंक में चेक जमा करा के आए थे या कैश जमा करा के आए थे। और इस स्लिप पे बैंक यहाँ भी स्टैम्प मारता है, यहाँ भी स्टैम्प मारता है, इसमें सिग्नेचर करता है, इसमें भी सिग्नेचर करता है। ये हिस्सा फाड़ के अपने पास रख लेता है, वो वाला हिस्सा फाड़ के आपको पकड़ा देता है। इन केस चेक इज नॉट, इन केस चेक इज क्लियर बट मनी इज नॉट गॉन टू योर अकाउंट, बीआरएस पढ़ रहे हो ना? एक इशू कर दिया, पैसा किसी के अकाउंट में चला गया, आपके अकाउंट में पहुंचा ही नहीं, है ना? बाउंस तो खैर अलग चीज हो गई ना बेटा, लेकिन तुमने चेक जमा कराया और बैंक ने गलती से क्या कर दिया। अनाया और अनन्या 2 लोगों का तो बैंक अकाउंट था, बैंक ने अनाया की जगह क्या कर दिया, जैसे मैं हमेशा इसको अनन्या बोलता हूँ, मैंने क्या कर दिया, गलती से उसे किसके अकाउंट में डाल दिया, अनन्या के अकाउंट में डाल दिया। अनन्या के अकाउंट में पैसा बढ़ गया, इसके अकाउंट में बढ़ा ही नहीं। अब अगर इसके पास वो स्लिप है तो ये बैंक से जाके लड़ाई कर सकती है, नहीं स्लिप है तो खत्म, इट इज गॉन। इसे पेन स्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेन स्लिप। और बैंक तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन चेक के थ्रू करता है ना आपका बिजनेस, तो कई बार इतनी गड्डी बन जाती है पेन स्लिप की। ठीक है, बढ़िया नींद आ रही है तभी तुम आगे बैठते हो। अब जाओ धो के आओ, धो के आइए। पेन स्लिप हो गया। इसके बाद आता है अगला, अगला अगला आइटम होता है चेक। चेक किसे कहते हैं? अगर आप अपनी बुक खोलेंगे ना, आपकी बुक में कुछ कुछ पिक्चर्स भी बने हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग? बुक खोल के देखिए जरा एक बार, ओपन अप द बुक्स। अपनी बुक खोलिए जरा, बुक खोलो फटाफट से, देखो ये रहा। अगर आप बुक खोलते हैं थोड़ा सा तो आपको दिखेगा, पेज नंबर बताइए कितना है? इट इज 7th चैप्टर आई थिंक। हाँ, आप देखेंगे कि आपको पेज नंबर 7.2 पे, उसके साथ देख लेना, पेज नंबर 7.2 पे देखिए, कैन यू सी दिस? कैश मेमो का आपको, कैश मेमो का दिख रहा है आपको, इनवॉइस का भी दिख रहा है आपको, और उसके बाद रिसिप्ट दिख रहा है, रिसीव्ड विद थैंक्स, और पेइंग स्लिप भी दिख रही है आपको। पेज नंबर 7.2 7.3 देखिए फटाफट से। बेटा बुक नहीं है पीछे? आप देखिए फटाफट, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, यू कैन सी दिस, दिस इज ऑन द पेज। देखिए ये वाला, इन पे फॉर्मेट बना रखे हैं, यू कैन इजीली सी। चेक का भी फॉर्मेट बना रखा है, देखिए आपके सामने। चेक तो देखा होगा ना, पेरेंट्स चेक बना के देते हैं आपको, वो वाला। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सबको क्या बोला जाता है? सोर्स डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ये लीजिए। हाँ, पेन स्लिप चेक के साथ लगती है, पेन स्लिप। तो पेन स्लिप पता चल गया, चेक के साथ अटैच होती है। आधा हिस्सा बैंक अपने पास रख लेता है, आधा हिस्सा आपको देता है। चेक इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ बैंक with which the account is held and payable in demand. The bank supplies checks form. बैंक आपको 20 चेक की, 50 चेक की, ऐसी आपको गड्डी बना के देता है, वैसा करके चलता है। ठीक है जी।
और चेक पे डेट भी होती है, चेक पे साइन भी होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर चेक है, मान लो ये चेक है, देखो इस तरह का चेक, ऐसे चेक होता है, ठीक है, पे टू, और फिर उसके बाद अमाउंट के लिए ऐसे कॉलम, और यहाँ डेट का कॉलम बना रहता है ऐसे। मान लो मैंने लावण्या को एक चेक इशू करा, तो मैं लिखता हूँ पेड टू लावण्या, लावण्या, रुपीज लिख दिया मैंने 20,000 ऐसे, ठीक है, रुपीज, रुपीज 20,000, 20,000 ओनली, ये लिख दिया मैंने। फिर मैंने यहाँ साइन कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, और डेट डाल दी। अब ये चेक जो है मैं लावण्या को दे देता हूँ, तो लावण्या बैंक में जाएगी, उसे कैश करा लेगी। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 लाइनें, इसका मतलब क्या है, इट विल बी डिपॉजिटेड ओनली टू द बैंक अकाउंट ऑफ लावण्या, लावण्या को पैसा कैश नहीं मिल सकता। तो अगर आप अपने चेक को गलत हाथों में जाने से बचाना चाहते हैं, तो उसे क्रॉस कर दीजिए। लेकिन कई बार दुकानदार क्या कहते हैं, बिजनेसमैन, भाई नाम मत लिख इस पे, मत लिख नाम। हाँ, अब अकाउंट नंबर क्रॉस कर दे, लेकिन नाम मत लिख। क्यों? मैंने तुमसे 20,000 का चेक लिया, और मैंने किसी को 20,000 देना है, मैं कहता हूँ ये पकड़ चेक, इस पे नाम लिख दे भाई, आगे बढ़ा दे। दिस इज नोन एज एंडोर्समेंट ऑफ अ चेक, कैश बुक में एंडोर्समेंट कहलाता है ये वाला पार्ट। ऐसा करके भी होता है। ठीक है, थोड़ा आगे चलें जरा। अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आ रहे हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ठीक है, जरा जानने की कोशिश कर। भाई मुझे ये बताइए, व्हेन आई एम सेलिंग गुड्स, तुमने तो बेटा 7.2 पेज खोल के नहीं देखा। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ सेल्स, तो क्या एंट्री होती है सेल्स की? जैसे मैंने बोला रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 और 50,000, इसका मतलब क्या हुआ? गुड्स सोल्ड टू रमेश है 50,000 की। भाई ट्रांजेक्शन क्या? गुड्स सोल्ड टू, गुड्स सोल्ड टू रमेश, ये हमने एंट्री कर दी। अब रमेश टर्न्स गुड्स ₹10,000 टू अस, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रमेश। कितने से? सपोज 5,000 और 5,000 से बन गई, क्या लिखेंगे? गुड्स रिटर्न्ड बाय रमेश, ऐसे हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमने बोला गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश, विल राइट व्हाट? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुरेश, कितने का? मान लो 40,000 का, 40,000 का लिखेंगे क्या? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुरेश, ऐसे कर दिया। अब हमने सुरेश को 4,000 की चीजें वापस कर दी, तो हम क्या एंट्री करेंगे बताइए? हम लिखेंगे क्या? सुरेश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, परचेजेस रिटर्न अकाउंट, कितने से? 4,000 से, 4,000 से क्या लिख दिया? गुड्स रिटर्न टू सुरेश। अब एक बात समझना ध्यान से, when we return goods to someone, the person to whom we return goods is debited, हाँ है ना? Debited ना? So the document through which we return goods and we debit somebody, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेबिट नोट। क्या बोलते हैं उसको? डेबिट नोट बोलते हैं। डेबिट नोट का मतलब सेल्स नहीं हो रही है, डेबिट नोट का मतलब क्या है? परचेजेस रिटर्न हो रही है। क्योंकि जब हम परचेज रिटर्न करेंगे ना, तो किसी बंदे को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और इसी तरह से का उल्टा क्या होगा? जब हमें कोई सामान वापस करेगा, तो हम क्या बनाते हैं? तो हम बनाते हैं क्रेडिट नोट। तो जब हम बोलते हैं ना डेबिट नोट, लोग सोचते हैं सेल्स के बारे में बोल रहे हैं, रिटर्न के बारे में बोल रहा है। और जब हम क्रेडिट नोट बोलते हैं, लोग सोचते हैं परचेज रिटर्न, लेकिन ऐसा नहीं है। डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेन वी डेबिट समबडी। और किसी को डेबिट कब करेंगे हम? जब हम चीजें वापस कर रहे होते हैं, या किसी आदमी के पास हमने सामान खरीदा। अच्छा, डेबिट नोट कब बनता है? व्हेन वी आर रिटर्निंग गुड्स। डेबिट नोट कब बनता है? जब हम बोलते हैं तेरा सामान तो डिफेक्टिव आया भैया, वापस रख अपना सामान और हमारा बिल कम कर दे, ऐसा। क्रेडिट नोट कब बनेगा? जब कोई हमसे सामान लेके चला गया, हमारा डेटर बन गया, अब वो हमें सामान वापस कर देता है, तो क्या मैं पूरा पैसा चार्ज करूंगा उससे? बताइए मुझे। मुझे इससे 50,000 लेना था, इसने मुझे 5,000 की चीजें वापस कर दी, मैं फ्यूचर में कितना पैसा लूंगा इससे? 50 माइनस 5, 45,000 तो लूंगा। मैंने सामान खरीदा 40 का, मैंने 4,000 वापस कर दिया,
हाउ मच मनी आई हैव टू पे इन फ्यूचर? 36,000। तो यहाँ वी डेबिटेड अवर क्रेडिटर, यहाँ वी क्रेडिटर अवर डेटर। तो ये बनता है क्या? डेबिट नोट। और ये क्या बनता है? क्रेडिट नोट। उससे रिलेटेड नहीं है, सेल परचेज में थोड़ी जाएगा। ये तो जब हम सामान वापस कर देंगे, डिफेक्टिव हो जाए या कोई डिडक्शन हो जाए, तब बनता है ये नोट्स। लवन्य, इज दैट ओके? अच्छा, चलिए देखें जरा हमारी नोट्स क्या कहते हैं। लेट्स गो टू द नोट्स। बेटा छोटे बच्चों का टाइम चल रहा है, कुछ और कर लो तब तक। A debit note is made out evidencing, डेबिट नोट इज मेड, ये डेबिट नोट यहां बना ना, और क्या एविडेंस कर रहा है? देखिए, डेबिट हैज बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ द पार्टी नेम इन द डेबिट नोट। ठीक है जी, इसको डेबिट करा और इसमें रीजन भी लिखा जाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, पढ़िए इसके अंदर क्या लिखा है। अ सेलर ऑफ गुड्स will make a debit note if he finds that his goods has been invoiced for fewer amount। देखिए, सोचना जरा, मैं एक सेलर हूं, मैंने सामान बेचा, मैंने सामान बेचा 50,000 का, पर मैंने गलती से बिल बना के दे दिया था 40,000 का। अब क्या करूंगा मैं? 10,000 का बिल और बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा। भाई मैंने बोला, मान लो सपोज हमने क्या कर दिया, लाइक सपोज आई वॉज देयर इन अ बिजनेस डील, मेरे यहाँ पर कोई बंदा सामान खरीदने के लिए आया, तो मेरे नौकर ने क्या करा, उसको 50,000 का सामान पकड़ा दिया। ठीक है, और गलती से ये हुआ, और हमारी उसकी डील हुई थी कि तुम 40,000 का सामान ले जाओगे, लेकिन उसे क्वालिटी पसंद आई, उसने कहा 40 का क्या, 50 का ही कर दे। नौकर ने 50 का कर दिया। जब मैं वापस आया, मैंने बिल बनवाया और उसको 40,000 का बिल बनवा दिया, क्योंकि मुझे तो लगा था कि 40,000 का सामान बिका होगा। नौकर ने मुझे बोला, सर डिलीवरी वाले सर, मैं उसको सामान डिलीवर करके आ गया। मैंने कहा, भाई कितने का सामान डिलीवर करा तूने? कह रहा, सर मैं तो 50,000 का डिलीवर करके आया। कह रहा, भाई लेकिन डील तो 40,000 की हुई थी। कह रहा, सर उसने कहा कि आपका सामान अच्छा है, 10,000 का और दे दो। तो मैं क्या बेचने से मना करूंगा? नहीं मना करूंगा ना। तो मैंने पहले इनवॉइस कितने की भिजवाई थी, मैं कितने की इनवॉइस और भिजवाऊंगा? तो सेलर ने अगर अपना अमाउंट कम लिख रखा था, तो उसको भिजवाने के लिए क्या कर, तब वो क्या करेगा, तब वो एक डेबिट नोट भेजेगा। ठीक है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है डेबिट नोट। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में बनता है। अगर आपने अमाउंट कम लिख दिया, तो सेलर बनाएगा डेबिट नोट। आगे बढ़े जरा। परचेजर ऑफ अ गुड विल मेक अ डेबिट नोट इफ द गुड्स हैज बीन ओवर इनवाइज्ड, या गुड्स रिटर्न हो गई। सेलर डेबिट नोट कब बना रहा है? जब उसने अमाउंट कम लिख दिया था। अब मान लो मैं परचेजर हूं, मैंने सामान वापस कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? मैं डेबिट नोट बना के क्या करूंगा, उसका इलाज कर दूंगा। या फिर मेरे डीलर ने, मैंने गुड्स खरीदी 40,000 की, उसने बिल बना के भेज दिया 50,000 का, तो मैं बोलूंगा, भाई मैं तो सामान 40 का खरीदा था, तो 50 का बिल क्यों बना के दे रहा है? कह रहा, भैया बिल में एडजस्ट कर लेना। तो मैं एक डेबिट नोट बनाऊंगा, और जब पेमेंट करूंगा ना उसकी, 50,000 के बिल के साथ एक डेबिट नोट स्टेबल करूंगा और 40,000 भिजवा दूंगा उसको। हो गया सेटल। तो डेबिट नोट दोनों बनाते हैं। सुनो, अंडरस्टैंड, सेलर डेबिट नोट तो सेल्स की तरह बना रहा है, ऐसे रमेश डेबिट टू सेल्स कर रहा है। परचेजर डेबिट नोट कब बना रहा है? जब वो चीजें वापस कर रहा है। अंडरस्टूड? डेबिट नोट दोनों बना सकते हैं। ये तब बनाएगा जब उसने कम बिल बना के दे रखा हो, ज्यादा का बिल बनाने के लिए डेबिट कर देगा। और ये कब बनाएगा परचेजर? जब उसने चीजें वापस करनी थी, इसलिए। ठीक है, इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि डेबिट नोट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेलर, परचेजर, बोथ ऑफ देम, या एनी वन ऑफ देम। तो आप इसका जवाब लिख सकते हो ना, बोथ ऑफ देम। अलग अलग कंडीशन में बनता है। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन बनता है इस पे। आगे देखें जरा, अब क्या लिखा है इसने क्रेडिट नोट के बारे में। क्रेडिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू अ डेटर। पहली चीज। अच्छा, कस्टमर रिटर्न गुड्स। अब मैंने बोला ना, कस्टमर हमें सामान वापस कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? तब हम क्या बना रहे हैं उसके लिए? क्रेडिट नोट बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, या फिर मान लो हमने क्या किया, कस्टमर को सामान बेचा 50,000 का, पर हमारा सामान थोड़ा सा डिफेक्टिव चला गया। उसने कहा, सर ये तो अच्छी बात नहीं आपने, हमने कहा चल यार तू 5,000 रुपये कम दे देना। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? एक डेबिट नोट बनाना पड़ेगा ना दोबारा से, उसका अमाउंट कम लिखना पड़ेगा।
जब हम किसी को सामान बेचेंगे बेटा तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं ना। लेकिन वो कह रहा है कि आपका सामान तो खराब निकला जी, आपका सामान अच्छा, मैं वापस, मैंने कहा यार वापस क्या भिजवाना, तो रख ले इसे, मैं क्या करूंगा इसका, 5,000 कम दे देना मुझे, मैं सेलर हूँ, सामान वापस कर रहा है, मैंने कहा मत कर तू, 5,000 कम दे दियो मुझे, रख ले इसे। फिर हम क्या करेंगे, 50 की जगह कितना वसूलेंगे उससे, 45। 5,000 का मैं क्या बना के दे दूंगा उसको, डेबिट नोट बना के दे दूंगा कि भाई तुझे हमने 5,000 से कम कर दिया है। ये क्या होता है आपका, हाँ, हाँ, डिस्काउंट अलाउड के केस में हो गया ना। ठीक है जी। तो दिस इज नोन एज व्हाट, क्रेडिट नोट। अच्छा, क्रेडिट नोट जो है वो, बेटा समझ, मैंने सामान बेचा तुम्हें, तुम हो अर्जुन, मैंने लिखा अर्जुन डेबिट टू सेल्स 50,000। अब तुमने मुझे 3 दिन बाद फोन करके बोला सर मैं सामान की अनपैकिंग कर रहा था, 5,000 का सामान तो आपका बिल्कुल खराब है, मैं आपको भिजवा रहा हूँ। हमने कहा क्या भिजवाना मुझे, तो रख ले यार इसे, 5,000 कम दे दियो, मुझे मालूम है कि सामान वापस आने जाने का खर्चा पड़ेगा, फिर कुछ नहीं। मैं कहा रख ले यार तो इसे। मैंने कहा ठीक है, तुमने देखा सामान में थोड़ी बहुत करेक्शन करके मैं बेच दूंगा इसे, रख लिया। तुमने क्या करा, 5,000 मुझसे कम करवा लिया। तो मैं क्या करूंगा अब, मैं डेबिट नोट बनाऊंगा और बिल के साथ अटैच करके अपने नौकर को तुम्हारे पास पैसा लेने भेजूंगा। तो तुम मुझे कितना पैसा दोगे आप, 45, 50 -5 करके 45 दोगे। तो मैं तुम्हें पहले अपनी बुक में डेबिट कर रखा था, मैं तो अपनी बुक में क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ये, अच्छा रुको पहले नहीं, ये सैलरी बनाएगा सिर्फ इसको, मैं दोनों वाले की बात नहीं बन रही। ठीक है, दिस इज फाइन। अब आगे फाइनली हम वाउचर पे, तो जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, अब देखें इसको, होता क्या है कि आपका अकाउंटेंट अलग अलग तरह की बिल, रिसिप्ट, पे स्लिप सब इकट्ठी करता है। अब तुम ऐसे ही तो उसको बना के अपने फाइलिंग में डाल दोगे तो काम नहीं चलेगा ना, आपको उसके साथ साथ क्या करना पड़ता है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है। और वो डॉक्यूमेंट पे क्या करता है, अकाउंटेंट लिखता है डेबिट दिस, क्रेडिट दिस, अपना साइन करता है, और जो जिस आदमी ने डीलिंग करती है उसका साइन करवाता है, और उसके साथ क्या करता है, वो बिल, वो इनवाइस, वो रिसिप्ट स्टेपल कर देता है। बन गया ये परफेक्ट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट इज अटैच्ड विद वन मोर डॉक्यूमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाउचर, उसे वाउचर बोलते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, ये डबल लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन हो गया। तुम बिजनेस ट्रिप में बेंगलुरु गए, तुमने एयरलाइन से टिकट बोर्डिंग आने जाने का लिया, और तुम्हारे पास एक इनवॉइस आ गया तुम्हारी मेल पे, तुमने उस इनवॉइस का प्रिंट लिया और अकाउंटेंट के पास चले गए कि भाई देखिए मेरा 35,000 का खर्चा हुआ। तो अकाउंटेंट कहता ठीक है भाई। अकाउंटेंट ने क्या किया, एक वाउचर बनाया, उस पे वो मतलब एयरलाइंस कंपनी का बिल अटैच करा, और आपका भी साइन कराया, खुद भी साइन कराया, बोला भाई ऐसा है कि आपकी सैलरी में ये क्रेडिट होके आ जाएगा, ये चाहो तो 2 दिन बाद कैश ले लेना। हो गया। लेकिन अगर आप वो इनवॉइस नहीं लगाओगे तो बात तो नहीं बनेगी ना फिर। ठीक है। अच्छा, अ, अब एक और तरीका, मान लो आप यहाँ से ऑटो में, यहाँ से नोएडा से ऑटो में, मान लो अक्षरधाम चले गए या करोल बाग चले गए, ऑटो वाले ने 600 रुपीज आपसे ले लिया। अब वो ऑटो वाला ना ओला उबर वाला ऑटो नहीं था ना, उसके बाद बिल है ना उसके बाद रसीद है, फिर क्या करोगे बताओ आप। नहीं बेटा, एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता, फिर उसका तरीका क्या बनता है, फिर क्या करिए आप, फिर एक पेपर पे लिखिए, फिर एक पेपर पे लिखिए, ऐसे पेपर पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बचने के लिए हमेशा हमेशा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाइए। अब एक पेपर पे लिखिए डेट, टाइम ऑफ ट्रेवल, जाने का कितना हो गया, ठीक है, ऑटो नंबर लिख दिया आपने यहाँ पर, ठीक है, अमाउंट पेड रुपीज में और वर्ड्स में भी, ठीक है, मान लो 650 रुपीज ऐसा करके, और यहाँ ऑटो वाले से लिखवा लिया, ऑटो वाले लिख देगा रुपए 650 प्राप्त किया, ऐसे। ऑटो वाले पढ़े लिखे तो होते हैं ना, अनपढ़ तो वालों को तो लाइसेंस नहीं मिलता आज की डेट में। फिर ऑटो वाले से हिंदी में शिव शंकर साइन करवा लिया, फिर यहाँ अपना साइन कराया, लेके पहुंच जाओ अकाउंटेंट के पास, माइकल लाल कोई काट नहीं सकता इसे। तो जरूरी थोड़ी है कि सारे आपको प्रिंटेड इनवॉइस मिलेंगे, प्रिंटेड बिल मिलेंगे, ऐसा बनाओ आप, ऑटो वाले का नंबर भी लिख दो उस पे। अब अकाउंटेंट को वेरीफाई करना होगा, हाँ भाई आज आपके यहाँ से कोई आदमी करोलवा गया था, वो कहेगा हाँ गया था, इससे ज्यादा एविडेंस क्या चाहिए किसी को। ठीक है। और ऐसे ही
फेक भी बनते हैं बहुत। ठीक है भाई, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसके आप डॉक्यूमेंट या बिल इनवॉइस नहीं बना सकते हो, नकली भी बनाते हैं लोग। लेकिन वो, अरे एक बात बताओ मुझे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 4,000 एम्प्लॉइज हैं, हर रोज 100-200 एम्प्लॉय इधर उधर आना जाना करते हैं, किस किस का वेरीफाई करते रहोगे? ठीक है, इसीलिए तो आप उसका भी साइन करा रहे हो कि कल को ऑडिटिंग में अगर पकड़ा जाए तो भाई किसके नाम पे था, इसके नाम पे था, बुला भाई इसे, तब ऐसा होता है। इज दैट ओके? वाउचर पता चला क्या चीज है? इट इज सप्लीमेंटेड अटैच्ड विद व्हाट, क्या? सोर्स डॉक्यूमेंट, बिल वाउचर पेन स्लिप के साथ इसे अटैच कर दिया जाता है। आगे देखें आप, वाउचर दो तरह के होते हैं भाई। एक सोर्स वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग वाउचर जिनके बारे में ऊपर पढ़ा हमने, और एक होते हैं अकाउंटिंग वाउचर। तो हमारे असली वाउचर आएंगे, बातें ना करें। सोर्स वाउचर या सपोर्टिंग वाउचर, सोर्स वाउचर सपोर्टिंग वाउचर आपने ऊपर पढ़े थे। ये सपोर्टिंग वाउचर वो डॉक्यूमेंट होते हैं विच केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू। और सोर्स वाउचर के फीचर क्या होते हैं? ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, इस पर प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, और जो बनाता है उसके साइन होते हैं। अब होटल का जो मैनेजर होता है ना, बिल क्लर्क बैठा रहता है, उस पर साइन कर देता है। जिस रेस्टोरेंट में आपको जाते हैं वो पर्ची आपको पकड़ा देता है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, बारी है अकाउंटिंग वाउचर की, ये जरा ध्यान देखना। ये क्या करते हैं आप, अकाउंटेंट के पास अपनी प्रिंटेड वाउचर्स होते हैं। ठीक है जी, ये क्या करता है, उसके पास अपनी कैश रिसिप्ट होती हैं, अपने इनवॉइसेस, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, सबके लिए उसके पास क्या होता है, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट बने होते हैं। ठीक है, तो बिफोर रिकॉर्डिंग एनीथिंग इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो क्या करता है, अपनी तरफ से एक वाउचर बनाता है, और जितने भी सोर्ट या सपोर्टिंग थे उनको उसके साथ अटैच, जो मैंने बोला आपको, उसके साथ अटैच कर देता है। तो जरा ध्यान से देखिए, अकाउंटिंग वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस। अब मुझे बताइए, जो आप रेस्टोरेंट में खाना खा के आए हैं, उस पर ये थोड़ी लिख रहेगा कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट, बोलो। कॉर्पोरेट में पता क्या होता है, फ्राइडेज को पार्टी होती है, सारे के सारे लोग फ्राइडेज को क्या करते हैं, मॉल वॉल खाना वाना खाने चले जाते हैं, होती है फ्राइडेज को पार्टी, जनरली करते हैं। ठीक है, छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, चले गए। अब वो बिल जो होता है वो कौन भरेगा, कंपनी भरेगी। तो जो हेड होता है टीम का, वो पेमेंट करता है उस समय पे। ठीक है, और मंडे को जाके अपने अकाउंटेंट को दिखा देता है। तो वो जो रेस्टोरेंट वाले ने 25,000 रुपए का बिल बनाया खाने पीने का, मान लो 20-22 लोग चले गए थे, तो वो जो 25,000 का बिल बना, उसके बारे में ये थोड़ी लिखा रहेगा कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट है। तो जो अकाउंटिंग वाउचर रहता है उसमें लिखा रहता है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ट्रांजेक्शन का एनालिसिस तो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर होता है, तभी हम डेबिट क्रेडिट कर पाते हैं। तो क्या लिखा है देखिए, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग पर्पस, प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर्स एंड साइन बाय अनदर ऑथराइज पर्सन। अब अकाउंटेंट उस पर अपना साइन करेगा, और जो टीम लीडर था उसका भी साइन करवा देगा, ताकि फ्यूचर में अगर जांच वगैरह हो, आप क्या कर लें उसको, उसको रिस्पॉन्स। वरना वो अकेले साइन करेगा तो वही फंसेगा। आपको मालूम है, जितने भी फाइनेंशियल मेल प्रैक्टिसेस या फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, जिसके साइन होंगे वही फंसता है। अब विजय माल्या भाई साहब क्या करते थे, जो लोन वोन लेते थे, वो यूनाइटेड ब्रेवरीज के नाम पे लेते थे, या फिर एक किंगफिशर के नाम पे लेते थे। अब किंगफिशर तो खत्म हो गई, कौन पकड़ा जाएगा? उसके डायरेक्टर वायरेक्टर फंसे बेचारे, वो तो भाग गया लंदन अपना, बेटी की सगाई कर रहा है। वाउचर की फीचर क्या होगी, अगेन इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से बनता है ये सोर्स डॉक्यूमेंट की। इसमें एनालिसिस होता है, ऊपर वाले में एनालिसिस नहीं है। सोर्स डॉक्यूमेंट में एनालिसिस था, डेबिट क्रेडिट था, नहीं था ना, इसमें डेबिट क्रेडिट होता है। और ये कौन साइन, वो सोर्स वाउचर कौन बनाता है भाई, सोर्स डॉक्यूमेंट जो डीलर है वो बनाता है। होटल का क्लर्क बनाएगा, या दुकानदार का जैसे पेंटालून चले जाइए, किसी और शोरूम में चले जाइए, है ना, उनमें क्या होता है, देखा ना, बिलिंग काउंटर होते हैं, वो बनाते हैं। लेकिन अकाउंटिंग वाउचर कौन बनाएगा, अकाउंटेंट बनाएगा। अच्छा, आपके बिल पर पेंटालून वाले आपसे साइन करवाते हैं क्या? नहीं करवाते आपसे साइन। क्रेडिट कार्ड होगा तो साइन करवाते हैं, अदरवाइज थोड़ी साइन करवाते हैं। लेकिन यहाँ अकाउंटेंट आपसे साइन करवाएगा। ठीक है, तभी सो मत बेटा, जाग जाओ, तुम्हारे लिए तो चैप्टर कर रहे हैं, तुम सो रहे हो। ठीक है जी। और इन द केस ऑफ कैश या बैंक वाउचर, जिसे हम रिसिप्ट बोलते हैं,
कैसे बोलेंगे आगे देखते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग वाउचर दो तरह के होते हैं, एक कैश वाउचर होता है और एक क्या होता है, नॉन कैश वाउचर होता है। ठीक है जी, कैश वाउचर दो तरह का होता है। अब आई मजेदार चीज और कंफ्यूजिंग चीज आई है। कैश वाउचर दो तरह के होते हैं, क्रेडिट वाउचर और क्या होता है, डेबिट वाउचर होता है। अच्छा मुझे बताओ बेटा, कैश रिसीव होगा तो क्या एंट्री होगी बताइए, जब कैश रिसीव होगा तो बताइए। सपोज कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि, तो क्या एंट्री करूंगा, कैश रिसीव फ्रॉम रवि की एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रवि। और अगर कैश पे टू रवि होगा तो क्या एंट्री करूंगा, रवि टू कैश होगा। अब मजेदार चीज समझना, जनरली कैश इज डेबिटेड एंड कैश इज क्रेडिट है ना, लेकिन कैश वाउचर पता क्या होता है, अगर अगर रिसिप्ट वाला अगर, अच्छा देखो, यहाँ कौन क्रेडिट हो रहा है और यहाँ कौन डेबिट हो रहा है, रवि। ये कौन सा, ये रिसिप्ट है या पेमेंट है, ये रिसिप्ट है, और ये कौन सी है, ये पेमेंट है। गॉट इट। अब जरा समझना, अगर रिसिप्ट होगी तो आप कौन सा वाउचर बनाएंगे, तब आप बनाएंगे क्रेडिट वाउचर। ये क्या मजाक है। और जब पेमेंट होगी तो आप कौन सा वाउचर बनाएंगे, डेबिट वाउचर। हो गया ना उल्टा सारा, क्योंकि जब पैसा मिलता है तो कैश डेबिट होता है ना, हम तो क्रेडिट वाउचर बना रहे हैं। और जब पेमेंट जाती है तो कौन सा वाउचर क्या डेबिट होता है, जब पेमेंट जाती है तो कैश क्रेडिट होता है, हम कौन सा वाउचर बना रहे हैं, वाउचर। तो वाउचर में क्या काम चलता है, वाउचर में कैश आने जाने का कोई फर्क नहीं है, वो देखते हैं कौन डेबिट और कौन क्रेडिट हो रहा है। तो बेटा समझिए, जब पैसा रिसीव होगा तो क्या होगा, जब पैसा रिसीव होगा तो कोई व्यक्ति क्रेडिट होगा, तो जब पैसा आएगा तो कौन सा वाउचर बनेगा, क्रेडिट वाउचर बनेगा। क्रेडिट वाउचर कब बनेगा, व्हेन मनी या कैश क्या हो जाएगा, रिसीव्ड होगी। क्या होगा, जब मनी या कैश क्या होगा, रिसीव्ड होगा। और डेबिट वाउचर कब बनेगा, व्हेन मनी या कैश इज पेड। इसका रीजन क्या है, जब आप पैसा रिसीव करेंगे तो किसी को क्रेडिट करेंगे, इसलिए क्रेडिट वाउचर बन रहा है। और जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, किसी को डेबिट करेंगे, इसलिए डेबिट वाउचर बन रहा है। तो जो हम रियल अकाउंटिंग में करते थे उससे थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो अपने दिमाग में मोटा मोटा बैठा लें, जब रिसीप्ट होगी तो वाउचर क्रेडिट होगा, और जब पेमेंट होगी तो वाउचर क्या होगा, डेबिट होगा। उसका रीजन ना कैसे बनाओगे मन में, तो पैसा आएगा तो कैश तो डेबिट होगा, कैश भूल जाइए, क्रेडिट को हम कंसिडर करेंगे। और जब हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो कैश तो क्रेडिट होगा, कैश को भूल जाइए, डेबिट को लेके चलेंगे। ये ये कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्रेडिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। इज दैट क्लियर। वरना जनरल के हिसाब से तो उल्टा पुल्टा चल रहा था सारा मामला, जनरल में तो बिल्कुल। अच्छा, कैश में भी कब मिल सकता है कैश, जब आप सामान बेच दो, जब आप फिक्स एसेट्स बेच दो, जब आप इन्वेस्टमेंट बेच दो, जब आप डेटर से पैसा ले लो, या आप क्या कर दो, विड्रॉ कर लो बैंक से, पैसा निकाल लो। गॉट इट। अच्छा इसी तरह से, और देखो क्रेडिट वाउचर आपके सामने बना के दे रखा है, उसके अंदर दिख रहा है आपको, ये कौन सा वाउचर बना है, क्रेडिट, ये कैश सेल्स का है। आपकी एंट्री क्या बनती होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स मतलब सेल्स क्रेडिट करी, देख रहे हैं, क्रेडिट सेल्स जीएसटी मिला के, ये कौन सा वाउचर बना, क्रेडिट वाउचर बना। और कब बना ये, जब हमने क्या करी, कैश सेल्स करी। अच्छा इसी तरह से देखें जरा दूसरा वाला, क्रेडिट वाउचर के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, तो सब दे रखा है आपको, जीएसटी नंबर प्रिपेयर, ये दिस इज इररिलेवेंट। डेबिट वाउचर कब बनेगा भाई, आप बताइए मुझे, तब क्या हो जाएगा, पेमेंट करेंगे। पेमेंट कब होगी, जब हम एक्सपेंसेस करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे, फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, बैंक में जमा कराएंगे, और ड्राइंग्स वगैरह करेंगे। तो आप देख रहे हैं, जब हम परचेज कैश में करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेबिट परचेज, और वाउचर बन गया। मतलब यहाँ डेबिट क्रेडिट दोनों चीजें नहीं लिखी जाती हैं, यहाँ जो नाम है उसको लिखा जाएगा, ऐसे करके बनता है। डेबिट वाउचर की इंफॉर्मेशन छोड़ दीजिए। अच्छा, अब एक ऐसा वाउचर भी तो होता है जहाँ कैश आए ही ना। जैसे सोचो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। रेंट आउटस्टैंडिंग की क्या एंट्री बनती है, कोई मुझे बताए, रेंट आउटस्टैंडिंग की, व्हाट इज द एंट्री फॉर रेंट आउटस्टैंडिंग, बोलो। आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट अकाउंट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डेबिट टू
आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, तो मुझे बताइए कहीं कैश आ रहा है? तो दिस इज नोन एज व्हाट? नॉन कैश वाउचर। और क्या बनाइए? ट्रांसफर वाउचर कहते हैं इसको। मतलब यहाँ डेबिट भी देखेगा आपको, और क्या देखेगा? फोन अंदर रख लो बेटा, फोन अंदर रख लो। फिर उधर क्या है नीचे? नाखून, मैनिक्योर करवा लेना। ओ, जब आप जाएंगे ना छुट्टी में एग्जाम के बाद, बड़ा आराम से हाथ पैर दोनों पानी में डुबा के कोई आपके नाखूनों को फाइलर से केप अप कर लेगा, है ना? तो देखिए, इसे कहते हैं नॉन कैश वाउचर, जहां डेबिट एज वेल एज क्रेडिट क्या हो, कैश के बिना हो। जैसे देखिए क्या होता है, ये क्या होते हैं? इनवॉइस, बिल, डेबिट, क्रेडिट नोट्स होते हैं। नॉन कैश वाउचर कब बनाए जाते हैं? जब क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज हो, या फिर गुड्स रिटर्न हो। यहाँ देखिए जरा, यहाँ देखिए, रमेश टू सेल्स, कौन सा वाउचर है ये? ट्रांसफर वाउचर। यहाँ क्या बना? सेल्स रिटर्न टू रमेश, कौन सा वाउचर है? ट्रांसफर वाउचर है। जहां एक तरफ कैश आ गया वो कैश वाउचर है। ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, कुछ वाउचर ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वाउचर बोलते हैं। कैसे? ऐसा वाउचर जिसमें मल्टीपल डेबिट या मल्टीपल क्रेडिट हो। याद करो, याद है आपको? परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू रमन। करते थे भाई। 50,000 का सामान खरीदा, 10,000 क्या दे दिया? मतलब आधा अमाउंट कितना दे दिया? कैश में आधा, क्रेडिट में कैश पे डिस्काउंट दे दिया। तो क्या एंट्री बनती थी आपकी? परचेज डेबिट, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू रमन। मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट, वहां क्या बनते हैं? कंपाउंड वाउचर बनते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? डेबिट वाउचर, इट शोज ट्रांजेक्शन कंटेन मल्टीपल डेबिट बट वन क्रेडिट। और जहां क्या होता है उसे डेबिट वाउचर बोलेंगे। और जहां वाउचर क्या होता है? मल्टीपल क्रेडिट, आ, हाँ, हाँ, जहां पर क्या होता है? मल्टीपल क्रेडिट बट वन डेबिट, उसको क्रेडिट बोलेंगे। और इसके उल्टे वाले को क्या बोलेंगे आप? मतलब कंपाउंड वाउचर में डेबिट और क्रेडिट दोनों तरह के होते हैं। फिर देखो, जो कैश वाला पार्ट होता है उसे कैश वाउचर में ले जाते हैं, बाकी को आप कंपाउंड में डाल देते हैं। तो रियल अकाउंटिंग जो होती है ना बेटा, वो, उसमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है आपको। मतलब अभी तो हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री किसी की कुछ भी बनाए दे रहे हैं, लेकिन वाउचर में ऐसा नहीं होता। कैश अलग बनेगा, क्रेडिट अलग बनेगा। इसीलिए तो क्या होता है, आपकी मॉनिटरिंग रहती है अपने बिजनेस के खर्चों पे, कि भाई एग्जैक्टली कैश कितना खर्च हो रहा है। क्या हुआ? मैं स्ट्रेचिंग करा दूंगा तुम्हारी थोड़ी देर में, डोंट वरी, अच्छी आती है मुझे। और ये नन्ना मुन्ना कूल सा टॉपिक खत्म हो गया। क्या किसी के स्कूल में वाउचर बनाना बोला है आपसे? बताए? हाँ, हाँ। तो स्पेसिमेन आपके सामने देख रहे हैं, देखो, है ना? ये स्पेसिमेन भी है, बुक में भी स्पेसिमेन है। आप ड्राफ्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ज्यादातर लोगों के एग्जाम में ये वाउचर के अंदर ना, वो स्पेसिमेन बनाना, स्पेसिमेन तो दे ही रखे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ट्रांजेक्शन दे रखी हो तो उनसे वाउचर बनवा लेते हैं। ऐसा है क्या? ये देख लेना कि भाई 4-5 ट्रांजेक्शन दे दी और बोला कैश वाउचर में डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर और ट्रांसफर वाउचर बनाओ। ऐसा तो नहीं है? बोलो मुझे पता ही नहीं। हाँ, तभी तो पूछ रहा हूँ मैं। तो कई बार तो सिर्फ फॉर्मेट बता दिया स्पेसिफिक। हम्म, तो वो डब्बे मैंने दिखा दिया आपको कैसे हैं, है ना? तो इस तरह से ये वाला टॉपिक जो है हमारा वाउचर का छोटा सा टॉपिक था, इसे खत्म किया हम लोगों ने। अब जर्नल एंट्री से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको ले लीजिए। मैंने कहा था ना कि पहले वाउचर को हम वाइंड अप कर देंगे, वाउचर की क्लास खत्म करने के बाद क्वेश्चन के मैं बाद में ले लूंगा आपके डाउट। नाउ टेल मी, अब जर्नल एंट्री के डाउट नहीं किसी के भी हैं? मेरे टीचर अभी भी हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, वो पता है क्या बोलते हैं? मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, मोर स्टडीज नो कंफ्यूजन। जो पढ़ेगा उसी को तो कंफ्यूजन होगा, पढ़ेगा नहीं तो कंफ्यूजन किस बात का? 25, 24, 23, 22, ये सब मैंने करने के लिए कहा था आप लोगों से। बोलिए, बताओ क्या है डाउट? 25 में कौन सा? चलिए रुक जाइए, अब हम डाउट लेके चल रहे हैं भाई। हाँ, 20 कौन सा बोला आपने?
25 का क्या लिखा, ट्रांजेक्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में, रुक जा, पेज नंबर कितना है? 8.63, ठीक है। अच्छा, वो एक ट्रांजेक्शन है, मुझे वो मोक्षा ने मुझसे कल पूछी थी, जब वो कल यहाँ आई थी उसने मुझसे पूछा था, मतलब हमने डिस्कस किया था। बिफोर आई गो टू, पहले तो तुम्हारी, पहले में ना 25 का कौन सा पार्ट है बेटा? सेकंड पार्ट, सोल्ड गुड्स टू बैंक 1 लाख, पेबल 20% अमाउंट बाय टाइम ऑफ सेल, बैलेंस 30 डेज आफ्टर सेल। कुछ नहीं, ले लो। तो आपने क्या कर दिया, मयंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स और बैंक्स अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है जी। और दूसरी ट्रांजेक्शन है ये, अब देखिए ध्यान से। मयंक को आपने 1 लाख का सामान बेचा, तो सेल्स कितनी की होगी आपके? 1 लाख रुपए की। इसका 25% आपको चेक से मिल रहा है एट द टाइम ऑफ सेल्स। अच्छा, फिर चेक के बारे में बोला है, चेक जमा करवाया नहीं करवाया? तो मैं मान, चेक इन हैंड हो सकता है, या मैं चेक इन हैंड कर दूं इसको, या मैं क्या बोल दूं इसको कि उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। तो चेक इन हैंड कर लीजिए इसको, चेक इन हैंड कर दिया आपने, कितने से? 25,000 से। और जो बचा हुआ अमाउंट है क्या, वो 30 डेज आफ्टर सेल है, तो आफ्टर सेल हमें पता ही नहीं मिला, नहीं मिला, तो 75,000 आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। और क्या बोलेंगे? सोल्ड गुड्स टू मयंक, ऐसा करके। कल जब मोक्ष ने मुझे क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 का 12 और 13 पार्ट ये करिए आप। क्वेश्चन नंबर 23 का 12 और 13 एंट्री करिए। क्वेश्चन नंबर 23, 12 पार्ट और 13 पार्ट, जरा इसे करिए, ट्राई करिए इसको सब लोग। हाँ जी, क्वेश्चन। सो व्हाट योर क्वेश्चन सेज, क्या कहते हैं बताओ बेटा, विमान क्या कहता है? सुनो, 100 शॉल्स हैं, 3,000 की एक है, ऐसे ही कुछ है। तो टोटल प्राइस कितना है उस पर? 3 लाख रुपया। कितना डिस्काउंट बोले, ट्रेड डिस्काउंट? थोड़ा सा रुक जाओ, 10% कितना? 30,000। परचेज करिए, सेल्स करिए? सेल्स, हमने सेल्स कर दिया, ठीक है। तो सेल्स प्राइस कितना हो गया भाई अब? 270 हो गया, ठीक है जी। 270 सेल्स प्राइस है। पर शॉल, पर शॉल कितना पड़ गया हमारा सेल्स प्राइस? 270 डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा तो कितने की आ गई एक शॉल? एक शॉल की कीमत कितनी होगी? 2700 रुपया हो गई, ठीक है। आगे पढ़ो क्या लिखा है। तो कैश डिस्काउंट तो तब होगा जब कैश आएगा, आगे तो पढ़ो क्या लिखा है। बस सुनो, हमने सेल कौन सी रेट को करी थी? डेट बताइए। नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, ठीक है। अच्छा, 3% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 3% कब जाएगा बताइए? व्हेन पेमेंट इज मेड, कब? विद इन 14 डेज, ठीक है जी। बंदा पेमेंट कब कर रहा है? पेमेंट कब हो रही है? विद इन 10 डेज। चलो जी, अब एंट्री करते हैं। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, एक शॉल की कीमत 2710 की कितनी हो जाएगी? 2700। वो रिटर्न हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी? रिटर्न हो जाएंगी ना। तो रिटर्न पे थोड़ी मिलेगा आपको डिस्काउंट, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले क्या नाम है बंदे का? बंदे का नाम बच्चों सामान खरीद रहा है, मित्तल ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। कितने से करूंगा मैं? 270 और 270 करूंगा। क्या बोलेंगे? सोल्ड शॉल्स टू मित्तल ब्रदर्स। तो सुनो ध्यान से, इस पर आप ना शॉल नहीं लिखेंगे, सेल्स ही लिखेंगे, क्योंकि आपका काम है शॉल बेचने का। शॉल्स आपके लिए क्या है? गुड्स हैं। तो मित्तल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दूंगा, एक एंट्री। दूसरी एंट्री क्या कर रहा है बंदा? कितने का सामान वापस कर गया हमें? बेटा कैश डिस्काउंट तो 10 दिन बाद है ना, अभी थोड़ा ही है। इस, हाँ रुको,
कैश डिस्काउंट तो 10 दिन बाद है ना, लेकिन उससे पहले तो सामान वापिस आ रहा है हमारे पास। तो बचाइए, एक शॉल की कीमत कितनी थी? 2700। 10 की कीमत कितनी हो जाएगी बताइए? तो क्या लिखेंगे आप? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू मित्तल ब्रदर्स, कितना हो जाएगा? 27,000 और 27,000। क्या बोलेंगे? शॉल्स रिटर्न बाय शॉल्स रिटर्न बाय मित्तल ब्रदर्स। और फिर तीसरी एंट्री, हम मित्तल ब्रदर्स से क्या ले रहे हैं? पैसा ले रहे हैं, तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। अब बताइए मुझे, आउट ऑफ 2,70,000 सेल्स रिटर्न कितने का हो गया? 27,000 का हो गया। 0,003, और 6 में से 2 गया, कितना बच गया? 4। 243 माइनस कैश डिस्काउंट। यू आर एलिजिबल फॉर कैश डिस्काउंट ऑन दिस अमाउंट ना? अरे कैश डिस्काउंट तो इसमें मिलेगा ना जो पेमेंट आ रही है, और 10 दिन के अंदर अंदर आ रही है। तो बताइए कैश डिस्काउंट कितना? 3%। 243 का 3/100, 0,000। क्या डाउट है? सो वैल्यू इज व्हाट? 0,97290। 0, 1, 9 में से 2 गया, 7 बच गया, 2, 5, 12 बच गया, 2, सॉरी ये बचा 3 और 2। आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 235,710, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से? 7,290, और 2 मित्तल ब्रदर्स कितने से? 2,70,000। क्या लिख दिया? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मित्तल ब्रदर्स। दैट्स योर आंसर। हाँ जी बेटा, क्योंकि नुकसान है हमारे लिए। अरे पहले हमें मिल रहा था कितना? 270, अब मिल रहा है कितना? 235। इट्स अ लॉस टू अस। और विवाद ध्यान रखना, व्हेन वी पे वी रिसीव डिस्काउंट, बट व्हेन वी रिसीव वी अलाउ डिस्काउंट। वो रूल लगता है। गॉट इट? इसका अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। अच्छा, 1 जनवरी को गुप्ता को स्टॉल्स बेच दिया, आगे क्या हुआ? 4 जनवरी को आगे क्या हुआ? ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट मैनेज करते आगे बढ़ो। कैश डिस्काउंट 5% है, कब? अगर पेमेंट कब होगी? 14 में। फिर अब हुआ क्या? अब मुझे बताइए, तक पेमेंट पे आप डिस्काउंट देना चाह सकते थे? 14। तो आधा पैसा दे रहे हो तो आधे पे डिस्काउंट जाएगा, बाकी का आधा क्या हो जाएगा? नॉर्मल रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। तो चलिए देखिए जरा, इसको देखिए कैसे करना था। अगर आपके स्कूल में पेपर हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो तो ऐसा क्वेश्चन जरूर देंगे आपको, ठीक है? तो चलिए वर्किंग बनाए इसकी पहले। बताइए कितना कितना सॉल्व बेची उसको? ये कौन सा पार्ट था हमारा? एंट्री नंबर 13 है ना? ठीक है। 200, 200 एक सॉल्व कितने की है? 200 रुपए की, तो 20,000 रुपये हो गया ना? ठीक है। तो 2 लाख कैसे हुआ? सॉल्व, सॉल्व बेच रहे हो रुमाल बेच रहे हो? क्या है क्वेश्चन में? देखो, शॉल है, एक शॉल की कीमत कितनी बोली है? तो 100 शॉल 200 रुपए की, ठीक है। माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना बोले? 25%। तो कितना हो गया बताइए? 5,000। सेल्स प्राइस कितना हो गया? 15,000। गॉट इट? ठीक है। और कौन सी डेट को पेमेंट हो रही है? कौन सी? January 4 को हो रही है ये। क्वेश्चन में क्या लिखा? अब आप कौन सी डेट तक पेमेंट कर दोगे? कौन सी डेट तक पेमेंट कर दोगे अगर? 14 तक। बेटा पहली ट्रांजेक्शन कब हुई है? 4 जनवरी ना? तो कितना? अच्छा सुनो, बिल्कुल ठीक, कितने दिन का टाइम पहले मिल रहा है पहली बार? 14 डे, यानी कि January 18 को कुछ हुआ? 14 जन को कुछ हुआ? बोल भाई। हाँ, आधा कर लीजिए, आधा आधा। ये हो गया आपका 18 जैन। कितना?
7,500 और क्या कह रहा है 14 जैन को। अच्छा 18 जैन तक का टाइम था लेकिन पैसा कब मिल गया 14 जैन को पैसा मिल गया। साथ माइनस कैश डिस्काउंट कितना बताइए 5%। इसका 5% निकालिए कितना आता है 375। क्या वैल्यू आ गई 5 2 4 में से 3 गया 1 7125। ये पैसा इस दिन मिल गया। बाकी का पैसा कब मिला 5 को मिला। कितना पैसा मिला 75। नो डिस्काउंट नो डिस्काउंट। तो चलिए जनवरी 14 को क्या एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 7125 डिस्काउंट अलाउड डेबिट 375 टू। अच्छा इस दिन जनवरी 4 को एंट्री क्या बनेगी आपकी बताइए। किसको सामान बेच रहे हैं किसको सामान बेचा जनवरी 14 गुप्ता हाँ शॉल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने रुपए की बताइए 15,000 और 15,000 सोल्ड गुड्स टू गुप्ता शॉल्स ऐसे कर दिया। फिर क्या हो गया एंट्री टू गुप्ता शॉल्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुप्ता शॉल्स। और फिर सर जनवरी कौन से हाँ जी बोलो। सर क्वेश्चन में लिखा है कि कैश डिस्काउंट 5% है, फुल पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज, तो 14 ये दिन में देखो तो 50। तुम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हो देखो जरा। वो ऑनलाइन में बैठा बच्चा बोल रहा है मुझसे जरा क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा था कि 5% डिस्काउंट कब मिलेगा पढ़ो जरा क्या लिखा है। अब तो फुल पेमेंट मिली क्या जबरदस्ती डिस्काउंट दिलवा दिया। फुल पेमेंट मिली क्या कुछ का कुछ पढ़े जा रहे हो मतलब दिवाला निकला होगा दुकानदार का। क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी कि कितना परसेंट डिस्काउंट 5%। कब अगर फुल पेमेंट कब मिलेगी तो नहीं तो भाई ये तो सब होना ही नहीं कुछ सब फालतू का काम करवा दिया। ये गुप्ता को कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है नालायक आदमी। कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा इससे। ठीक है इसने पेमेंट कब करी आपको 14 को जनवरी को करी। तो भाई फिर 15% चलेगा। आपकी एंट्री बनेगी नंबर नेक्स्ट क्या नंबर जनवरी 14 को क्या बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता शॉल्स 7,500 यहां बनेगा 7,500 यहां बनेगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुप्ता शॉल्स। कुछ लोग पता क्या करते हैं चतुर लोग दोनों एंट्री एक दिन कर देते हैं 14 की भी और फरवरी की भी। अरे अलग अलग डेट है अलग अलग दिन करोगे ना एंट्री। और फैब कितनी बोलो फैब कितनी 10 उसकी एंट्री भी यही होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता शॉल्स 7,500 7,500 क्या बोलेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुप्ता शॉल्स। कोई डिस्काउंट नहीं मिलना है इसको। टाइम पे थोड़ी पेमेंट करी है इसने। और क्या लिखा था फुल पेमेंट मिलेगा तभी डिस्काउंट मिलेगा। वो 50% दे रहा है तो थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। मैंने बोला था ना कल उस बच्ची ने ठीक करा था क्वेश्चन। तो आप कितने क्वेश्चन छोड़ रहे हो भाई मत करिए मैं बता रहा हूँ। इससे लास्ट चांस फॉर ऑल ऑफ यू अपना जनरल एंट्री का काम पूरा करिए। अरे एक क्यूआर कोड बाद में देख लेना पहले पढ़ लो है ना स्क्रैच इन। दिस इज डन। और कोई डाउट किसी का बताइए। सर आई हैव अ डाउट। बोलिए। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो एंट्री है वो समझ में नहीं आ रही मुझे। हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जनरल एंट्री बोल रहे हैं ना आप। यस सर, जर्नल एंट्री। इसके दो तरीके करने के होते हैं। एक तो रॉ तरीके से लिखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस इनकम उसको क्रेडिट कर दें आया ना। यस सर। और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर दें क्योंकि अल्टीमेटली ओके। जब आप ड्राइंग्स को नहीं पे करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो ड्राइंग ही बन जाएगा ना। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल ओके सर। ऐसा। और बस सर इसी में डाउट था। ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वाउचर किया जनरल एंट्री का डाउट लिया। फिर से बोल रहा हूँ अगली क्लास में आप लोग और अच्छे से अपना जनरल एंट्री का क्लियर करके लाइए। आई स्टार्ट द न्यू टॉपिक। दैट्स ऑल।